छत्तीसगढ़ में रोजगार गारंटी योजना शायद इकलौती ऐसी सरकारी योजना है जिसमें रोजगार से ज्यादा दिनों की राजनीति होती है। मजदूर को कितना काम मिला यह बाद की बात है। पहले यह तय होता है कि सरकार कितने दिन का वादा करेगी। कभी 100 दिन, फिर 150 दिन और अब 125 दिन। घोषणाओं को सुनकर लगता है जैसे गांवों में काम की बाढ़ आई हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर मजदूर आज भी उस 100 दिन की चौखट तक नहीं पहुंच पाते जिसके ऊपर राजनीतिक दल अपनी पूरी बहस खड़ी करते हैं। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने वीबी जी रामजी योजना के तहत 125 दिन रोजगार की गारंटी की घोषणा की है। सरकार इसे ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बता रही है, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कागज पर गारंटी 100 दिन है, 125 दिन है या 150 दिन। असली सवाल यह है कि राज्य में कितने लोगों को 100 दिन का रोजगार भी मिल पाता है। यही वह सवाल है जिससे हर सरकार बचती रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत 2005 में हुई थी। इसका मूल वादा था कि ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। बाद के वर्षों में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने 100 दिनों के अतिरिक्त 50 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की, जिसका खर्च राज्य सरकार वहन करती थी। अब विष्णुदेव साय सरकार ने एक नई योजना के तहत 125 दिन रोजगार की गारंटी का ऐलान किया है। राजनीतिक संदेश साफ है, सरकार ग्रामीण गरीबों के साथ खड़ी है। लेकिन राजनीति का मूल्यांकन नारों से नहीं, परिणामों से होता है। यदि राज्य में 100 दिन की गारंटी होने के बावजूद अधिकांश मजदूर 100 दिन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो 125 दिन और 150 दिन के बीच का अंतर कितना वास्तविक है और कितना राजनीतिक, यही वह सवाल है जिससे यह पूरी बहस शुरू होती है। छत्तीसगढ़ में हालिया उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 78 लाख पंजीकृत मजदूर हैं। इनमें से करीब 62 लाख सक्रिय मजदूर हैं। अलग अलग साल में यह संख्या घटती बढ़ती रहती है। यह संख्या बताती है कि रोजगार गारंटी योजना राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लाखों परिवारों की नगद आय, खेती के ऑफ सीजन का गुजारा और ग्रामीण बाजारों की क्रय शक्ति इस योजना से जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम रोजगार की वास्तविक उपलब्धता को देखते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। वर्ष 2023-24 में लगभग 24.77 लाख परिवारों को मनरेगा के तहत काम मिला। पहली नज़र में यह बड़ी उपलब्धि लग सकती है, लेकिन इसी अवधि में प्रति परिवार औसत रोजगार केवल 51.54 दिन रहा। यानी जिस योजना के बारे में राजनीतिक दल 100, 125 और 150 दिनों की बहस करते हैं, उसकी वास्तविकता यह है कि औसतन मजदूरों को आधी गारंटी भी नहीं मिल रही। यह केवल एक सांख्यिकीय तथ्य नहीं है, यह पूरी राजनीतिक बहस की दिशा बदल देने वाला तथ्य है। यदि औसत रोजगार 52 दिन है तो इसका मतलब यह है कि समस्या रोजगार की कानूनी सीमा नहीं, रोजगार की वास्तविक उपलब्धता है। मजदूर इसलिए परेशान नहीं है कि उसे 125 दिन की जगह 150 दिन नहीं मिल रहे, वह इसलिए परेशान है क्योंकि उसे 100 दिन भी नहीं मिल रहे। इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा 125 या 150 नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है 3.43 लाख। यही वह संख्या है जो बताती है कि 2023-24 में केवल लगभग 3.43 लाख परिवार ही 100 दिन का रोजगार पूरा कर पाए। दूसरे शब्दों में, काम पाने वाले कुल परिवारों में लगभग 14% यानी 86% परिवार ऐसे थे जो उस सीमा तक भी नहीं पहुंच पाए जिसके ऊपर राजनीतिक दल अपनी उपलब्धियों का महल खड़ा करते हैं। कल्पना कीजिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष 150 बनाम 125 दिनों की बहस कर रहे हैं, जबकि गांव का अधिकांश मजदूर 100 दिन की चौखट तक भी नहीं पहुंच पा रहा। यहीं पर राजनीति और वास्तविकता के बीच की दूरी दिखाई देती है। यह भी दिलचस्प है कि रोजगार गारंटी योजना के बारे में राजनीतिक दल हमेशा अधिकतम रोजगार दिवस की बात करते हैं, औसत रोजगार दिवस की नहीं। इसकी वजह भी साफ है। अधिकतम सीमा सुनने में आकर्षक लगती है। 150 दिन, 125 दिन, 100 दिन, ये सभी बड़े और प्रभावशाली आंकड़े हैं,
लेकिन यदि सरकार यह बताने लगे कि औसत रोजगार 52 दिन है तो पूरी कहानी बदल जाएगी। दरअसल किसी भी रोजगार योजना की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यह होना चाहिए कि औसतन लोगों को कितना काम मिला। यदि किसी राज्य में 100 दिन की गारंटी है और औसत रोजगार 90 दिन है तो वह सफल योजना कही जाएगी। लेकिन यदि 150 दिन की व्यवस्था होने के बावजूद औसत रोजगार 50 दिन के आसपास है तो यह राजनीतिक घोषणा ज़्यादा और आर्थिक उपलब्धि कम है। छत्तीसगढ़ का अनुभव इसी विरोधाभास को सामने लाता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। राज्य में मनरेगा पर होने वाला वार्षिक व्यय लगभग 3800 से 4000 करोड़ रुपए के बीच रहा है। नई वीबी जी रामजी योजना के लिए भी लगभग 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि यदि इसी स्तर के व्यय पर अब तक औसत रोजगार लगभग 52 दिन रहा है तो क्या नया ढांचा रोजगार की उपलब्धता में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा? सरकार का दावा है कि नई योजना के तहत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण अधोसंरचना और आजीविका परिसंपत्तियों से जुड़े कार्य कराए जाएंगे। यह स्वागत योग्य है, लेकिन किसी भी योजना की विश्वसनीयता अंततः उसके परिणाम तय करते हैं, उसकी शब्दावली नहीं। योजना का नाम बदल देने से मजदूर के कार्य दिवस नहीं बढ़ते। गारंटी की संख्या बढ़ा देने से भी अपने आप रोजगार नहीं बढ़ जाता। रोजगार तभी बढ़ता है जब पर्याप्त कार्य स्वीकृत हो, समय पर मांग दर्ज हो, प्रशासन काम उपलब्ध कराए और मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से हो। ग्रामीण मजदूर की दुनिया में राजनीति की चमकदार घोषणाओं का महत्व उतना नहीं है जितना एक अतिरिक्त सप्ताह के काम का है। उसके लिए असली सवाल यह नहीं है कि सरकार ने किस नाम से योजना शुरू की। असली सवाल यह है कि उसे कितने दिन काम मिला और उसके खाते में कितनी मजदूरी पहुंची। यही कारण है कि विष्णुदेव साय सरकार की नई घोषणा का मूल्यांकन भी उसी कसौटी पर होना चाहिए जिस कसौटी पर पिछली सरकारों की नीतियों का होना चाहिए था। सवाल यह नहीं है कि किस सरकार ने ज़्यादा दिन लिखे, सवाल यह है कि किस सरकार ने ज़्यादा दिन काम दिलाया। छत्तीसगढ़ की रोजगार राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। सरकारें रोजगार के दिनों की सीमा बढ़ाती रहती हैं, लेकिन मजदूर के हिस्से आने वाले वास्तविक कार्य दिवस लगभग वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। कागज पर रोजगार 100 से 150 और फिर 125 दिन तक पहुंच चुका है, लेकिन उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि वास्तविकता अब भी करीब 52 दिन पर अटकी हुई है। इसलिए बहस का केंद्र 125 दिन या 150 दिन नहीं होना चाहिए। बहस का केंद्र यह होना चाहिए कि राज्य के 62 लाख सक्रिय मजदूरों में से कितनों को वास्तव में पर्याप्त रोजगार मिल रहा है। जब तक इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तब तक रोजगार गारंटी की राजनीति में संख्या बदलती रहेगी, नाम बदलते रहेंगे, घोषणाएं बदलती रहेंगी, लेकिन मजदूर की जिंदगी में बहुत कुछ नहीं बदलेगा। और फिलहाल सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी को मापने का सबसे सटीक आंकड़ा 125 या 150 नहीं बल्कि लगभग 52 दिन है। ज़रूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।